हिंदुओं की ताकत कम हुई तो संख्या कम हुई, ये कह रहे हैं मोहन भागवत। हिंदुओं की ताकत कम होने से ही पाकिस्तान बना, हिंदू अपने हिंदू होने का भाव भूल गया, ये कह रहे हैं मोहन भागवत। सुनिए। भारत टूटा, अभी अभी टूटा। क्यों टूटा? पाकिस्तान हुआ। क्यों हुआ? तो हम हिंदू इस भाव को भूल गए, वहां के मुसलमान भी भूल गए, और हिंदू अपने आप को मानने वाले की संख्या कम हो गई, ताकत कम हो गई। पहले ताकत कम हुई, फिर संख्या कम हुई, और इसलिए वो पाकिस्तान भारत नहीं रहा, हिंदुस्तान नहीं बना, भारत टूटा। अभी और जावेद गफ्फारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद गफ्फारी साहब, मोहन भागवत के इस बयान पर क्या कहेंगे आप? बंटवारा जो है वो एक बहुत बड़ा दर्द था, ये तो हिंदुस्तान में रहने वाले लोग भी मानते हैं और पाकिस्तान में रहने वाले लोग भी मानते हैं। भागवत साहब के इस बयान को कैसे आप देखते हैं? हिंदुओं की घटती ताकत का वो जिक्र कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो उस वक्त भी एक बड़ी वजह रही बंटवारे के पीछे, और उनके हिंदुओं की परिकल्पना जो है वो भारतीयता से मेल खाती है, यानी उस वक्त कुछ लोगों की कमजोरी की वजह से ऐसा हुआ। समीर अब्बास वो ये कह रहे हैं कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इज द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ हिस्ट्री, जिसने ये उस वक्त सोच लिया था जो आरएसएस आज बता रही है कि पाकिस्तान अगर ना बनता तो आप लोग तब मजबूत रहते। पाकिस्तान बना है तो पाकिस्तान आप अपने आप में एक मजबूत चीज है। हमने तो नहीं कहा, आप हमारा कोई लीडर है कैसा बता दे, कोई भी जिसने कहा हो कि इस्लाम की वजह से पाकिस्तान है। हम लोग तमाम अपनी जो मिनॉरिटी है उसको भी उसी तरह ही अहमियत देते हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ये स्लोगन था कि वी ऑल आर इक्वल। उन्होंने कभी नहीं कहा कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमान यहाँ पर प्रायोरिटी है। अरे अगर इक्वल होते आपकी नजर में, मोहम्मद अली जिन्ना की नजर में, तो फिर इस्लामिक राष्ट्र बनाने की जरूरत क्यों पड़ती? तो फिर तो इंडिया जैसा सेकुलर मुल्क बनाते ना। लीडर ने बता दिया ना कि ये बहुत जरूरी चीज थी, अगर वो ना बनता तो हम भी उसी तरह आज बैठे होते, या हिंदू या मुसलमान। वहां पे तो आप लोगों ने सारे मुसलमानों का, सारे सिखों का, सारे दीगर मज़ाहिब का कत्ल कर दिया स्टेटमेंट ने। कैसी बात कर रहे हैं गफ्फारी साहब? गफ्फारी साहब तो भारत फिजूल की बात मत कीजिए, फैक्ट्स की बात कीजिए ना, प्रोपेगेंडा मत चलाइए। अगर चर्चा करे तो वो फैक्ट है, हम करे तो वो फजूल है। अरे भाई अब आप कह रहे हैं बंटवारे के बाद देखिए हिंदुस्तान कहां है और पाकिस्तान कहां है, कोई मेल है क्या? हम तो कंपैरिजन भी नहीं करते आपसे अपना। तो ना करे ना, फिर हमसे लड़ाई ना करे ना, फिर तो सारी बातें खत्म कर देना। फिर आप दुश्मनी तो हम पल्ला से की जाती है ना। हम आपको दुश्मन मानते हैं, इंडिया हमें दुश्मन मानता है, तो इट्स मीन कि हम तो इक्वल हुए। आप लोग फिर इस चीज को ना देखे ना। आप लोगों ने बांग्लादेश को क्यों सपोर्ट किया था, पाकिस्तान को क्यों तोड़ा था? सिर्फ इसलिए ना कि वो शायद आपकी तरफ आ जाए, लेकिन वो आपकी तरफ नहीं झुका था। उसी सोच को उसने कायम रखा जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का स्लोगन था। उसने ये कहा कि हम अकेला अलहदा बैठ जाएंगे, दोबारा आपके पास नहीं बैठेंगे, क्योंकि उनको आपको पता था वो जब वापस चले जाते ना 1971 में नहीं गए थे ना। उन्होंने अपनी शनाख्त बहाल रखी, उन्होंने अलहदा ही रखा। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ही सेकंड पार्ट वहां पर बांग्लादेश में मौजूद है, वही सोच मौजूद है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम दोबारा भारत चले जाएं, भारत में बड़े पावर बन जाएंगे, वो नहीं। उन्होंने अपनी आईडी बनाई, पाकिस्तान की अपनी आईडी है, हिंदुस्तान की कोई आईडी नहीं है। भारत में वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं सिर्फ हिंदू है तो भारत है, हिंदू माइनस हुआ तो भारत माइनस हुआ। ये क्या सोच हुई? ये इतनी दकियानूस सोच है, और इसका तो बार बार वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान